जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की कंप्लीट गाइड के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। सदियों से लोग इस पवित्र शिखर के दर्शन करने के लिए यह कठिन यात्रा करते रहे हैं। चीन की स्वायत्तता वाले तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेशक सबके लिए संभव नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और भारतीय विदेश मंत्रालय का सहयोग हो तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा को साकार कर सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म तिब्बत का एक प्राचीन स्वदेशी धर्म है जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं के अनुयायियों के लिए कैलाश मानसरोवर एक बहुत पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा विश्वास है कि भगवान शंकर, माता पार्वती और अपने परिवार के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। वेदों और उपनिषदों में कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है और इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन मान्यताओं में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव ने यहीं तप किया और यहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगर हम बौद्ध धर्म के लोगों की बात करें तो बौद्ध धर्मावलंबी कैलाश पर्वत को ज्ञान और करुणा के प्रतीक मंत्र ओम मणिपद्मो मंत्र का केंद्र मानते हैं। इसे मेरु पर्वत पृथ्वी का केंद्र कहते हैं और ब्रजयान में वे इसे बुद्ध चक्र संवर डेमचोक का घर मानते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो शुरुआती तिब्बतियों के लिए जो बोनपो थे, यह क्षेत्र उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता था जहां उनकी परंपरा के संस्थापक सेनरा मिओचे का जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षाएं दी थी। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट और आश्चर्यजनक बात यह है कि कैलाश पर्वत की लोग चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहता है। यही कारण है कि इसका वातावरण अन्य किसी स्थान के वातावरण से काफ़ी अलग है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किस तरीके से किया जा सकता है और कब से ये यात्रा चालू हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं कि जो प्राइवेट टूर एजेंट हैं जो कि काठमांडू से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, उनके द्वारा आप यात्रा कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है और कब से कब तक यात्रा आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से 750 तीर्थयात्रियों का चयन कर लिया गया है और जून की 30 तारीख को दिल्ली में 250 लोगों के दल के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी, जिन्हें 50-50 भक्तों के 5 समूहों में बांटा जाएगा। 22 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से शुरू होगी और समाप्ति भी होगी। पहला समूह 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन में प्रवेश करेगा और अंतिम समूह जो है वो 22 अगस्त को भारत लौटेगा। मैं आपको बताता चलूं श्रद्धालु दोस्तों कि मानसरोवर झील उस त्रिजंक्शन के ठीक उत्तर में है जहां चीन, भारत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। खारे तिब्बती पठार पर 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊंची ऊंची झीलें हैं। मानसरोवर एशिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। कहा जाता है कि साफ मौसम वाले दिनों में इस पवित्र झील को नेपाल की लिमी घाटी से लेप्चा ला दर्रे के जरिए भी देखा जा सकता है।
इस झील का आकार गोल है और अधिकतम गहराई लगभग 100 मीटर 330 फीट एवं परिधि लगभग 88 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जब हम यात्रा करते हैं तो वो किस रूट से जाते हैं और उसमें कितना समय लगता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 2 प्रचलित रास्ते हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड से और दूसरा सिक्किम से है। अगर हम उत्तराखंड रूट की बात करें तो ये लिपुलेख दर्रे से स्टार्ट होता है, जिसमें पूरा समय लगभग 22 दिन लग जाता है। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये यात्रा दिल्ली से स्टार्ट होती है, गजरौला, रुद्रपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़, धारचूला, तवाघाट, गूंजी, नाभिढांग, लिपुलेख पास। उसके बाद हम जो है तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब अगर हम सिक्किम रूट की बात करें तो ये जो यात्रा स्टार्ट होती है, नथुला दर्रा इसको कहा जाता है, इसमें लगभग 21 दिन लगते हैं। यात्रा रूट की बात करें तो नई दिल्ली, बागडोगरा या सिलीगुड़ी कर सकते हैं, गैंगटॉक है, 15वां मील, 18वां मील, सेराथांग, नाथुला पास और उसके बाद फिर हम तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो यात्रा स्टार्ट होती है वो हर साल जून से सितंबर के दौरान दोनों अलग अलग मार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से कराया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 और फिर बाद में भारत चीन विवादों के कारण 2020 से यह यात्रा आयोजित नहीं की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है श्रद्धालु दोस्तों कि ये जो लिपुलेख दर्रा है और नथुला दर्रा है, यहाँ से कोई भी प्राइवेट टूर एजेंसी यात्रा नहीं करा सकती है। ये इस रूट से सिर्फ भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ही यात्रा किया जा सकता है। अब अगर हम इसमें खर्चे की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो आप मान के ये चलिए कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से अगर आप यात्रा करते हैं तो कम से कम 1,74,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। और अगर आप सिक्किम के नथुला दर्रे से यात्रा करेंगे तो मान के चलिए कि कम से कम 2,83,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। बाकी अगर श्रद्धालु दोस्तों आपको और भी कोई जानकारी चाहिए जो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे होती है, उसकी वेबसाइट कब ओपन होती है, कब से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ और कोई बेसिक जानकारी चाहिए तो आप विदेश मंत्रालय की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वेबसाइट है kmy.gov.in इसको विजिट कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि जो भी लोग भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद फिर लॉटरी के माध्यम से उसका सिलेक्शन होता है। और हर साल 750 लोग ही गवर्नमेंट के थ्रू कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर साल लाखों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं। तो बाकी लोग कैसे करेंगे? तो बाकी लोग जो है वो गवर्नमेंट जो प्राइवेट टूर एजेंसी होती है उसके द्वारा जा सकते हैं और उसका जो रूट होता है वो काठमांडू की तरफ से होता है। तो उन्हें काठमांडू आना होगा और काठमांडू से जो है वो अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि इसके लिए आपको काठमांडू तक पहुंचना होता है। काठमांडू से जो यात्रा होती है वो 14 डेज की यात्रा होती है और काठमांडू से किरोंग बॉर्डर है, फिर सागा बॉर्डर है, फिर डोंगबा है, प्रयांग है, दार्जिन है और यहाँ से जो है आपकी परिक्रमा स्टार्ट होती है डेरा फूक, डोलमला पास, गौरीकुंड, जुथुलफुंग, चोंगडो होते हुए आप फिर रिटर्न आ जाते हैं। इसमें श्रद्धालु दोस्तों अगर हम खर्चे की बात करें तो 2,15,000 से 2,25,000 रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है काठमांडू से काठमांडू तक। साथ ही साथ आप प्राइवेट टूर एजेंसी के थ्रू हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं।
हेलीकॉप्टर से यात्रा जो है उसके लिए आपको काठमांडू से भी यात्रा स्टार्ट होती है और साथ ही साथ लखनऊ और नेपालगंज से भी यात्रा स्टार्ट होती है। इसका जो रूट है काठमांडू, नेपालगंज, सिमिकोट, हिल्सा, लेक मानसरोवर, दारचीन और उसके बाद आपकी जो है परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। तो आप यमद्वार, डेरा फूक, डोलमला पास, गौरीकुंड, चुथुलफूक, चोंगडो होते हुए फिर आप जो है रिटर्न हो जाते हैं। इसके अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 10 से 11 दिन का टाइम चाहिए होता है और इसमें जो खर्चा आएगा आप मान के चलिए कि 3,05,000 से 3,15,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। श्रद्धालु दोस्तों, आप एक बात ये जान लीजिए कि चाहे आप गवर्नमेंट के थ्रू जाइए या फिर प्राइवेट टूर एजेंसी के थ्रू जाइए, बाई बस जाइए या फिर बाई हेलीकॉप्टर जाइए, जो कैलाश की परिक्रमा है वो सबको ही करनी होती है। 43 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो 3 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु दोस्तों आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये आता है कि क्या कैलाश की परिक्रमा जरूरी है, या फिर कोई ये भी कहता है कि ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर जाएंगे तो कैलाश की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। कोई ये बोलता है कि अगर हम नहीं चल सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि कैलाश की परिक्रमा सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से जाएं, बाई बस जाएं, गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जाएं या फिर प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जाएं, उससे मतलब नहीं, परिक्रमा सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका हेल्थ सही होना चाहिए। आप जब दारचीन या फिर यमद्वार तक पहुंचते हैं उसके बाद हमारी जो मेडिकल टीम होती है वो आपका मेडिकल चेक करती है, आपका हेल्थ चेक करती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि परिक्रमा करने के लिए आपका हेल्थ सही है, कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप रिटर्न हो करके फिर दारचीन या फिर लेक मानसरोवर में 3 दिन आपको स्टे करना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ लोग पोनी वगैरह भी हायर कर सकते हैं, लेकिन पोनी का जो कॉस्ट होता है, जो फेयर होता है 3 दिन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 35,000 से 40,000 या कभी कभी 45,000 का भी खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए आपका बजट फिर बढ़ सकता है, तो वो आप डिसीजन वहाँ पे पहुँच करके भी ले सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कोई भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है religiousTourandTravel.com, या फिर वो डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। वो मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। साथ ही साथ अगर आप बुकिंग करानी है तो अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।